अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल डिजिटल मैथ्स क्लास को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू रखते हुए आज हम वैसे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इसमें ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर है, ठीक है, और इसमें ए और बी भी इंक्लूड है, ठीक है। तो कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस in close interval a comma b if एक बात तो यह है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये कॉन्टिन्यूस होगा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ओपन इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब होता है ए और बी के बीच के हर एक रियल नंबर पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। ए और बी के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सब पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ पे क्या है, ये ए कॉमा बी है ना, तो ये ए और बी बाउंड्री पॉइंट है, एंड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए की जो बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ। तो जब हम किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हम ए पे चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए पॉइंट ए से ठीक पहले ए माइनस एच, ठीक है। और ए माइनस एच जो होता है यहाँ पे, सपोज ए माइनस एच रखते हैं, है ना, एक्स की जगह पे ए माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है। तो ए माइनस एच जो होता है वो ए के बहुत क्लोज होता है। यहाँ पे तो फिर भी इतना बड़ा गैप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, लेकिन ये ए के बहुत क्लोज होता है ठीक है। और ये जो पॉइंट है ए से ठीक पहले का पॉइंट ग्राफ में नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहीं तक है, यहीं से शुरू हो रहा है ए, ठीक है। क्या इससे पहले ग्राफ है? इससे पहले ग्राफ नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा ए माइनस एच। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हमें क्या करना होता है, राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हमें निकालना होता है ए प्लस एच पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। ए प्लस एच हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे और पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो ए पे कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ए पे राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालनी है। क्यों? क्योंकि ए से पहले ग्राफ नहीं है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है ए से, ठीक है, और इससे पहले ग्राफ नहीं है, तो इससे पहले हमें ये वाला पॉइंट नहीं मिल पाएगा ए माइनस एच, ठीक है। तो ए पे राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू, ये इक्वल होगा तो पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट ले लेते हैं बी, दूसरा वाला एंड पॉइंट। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू बी। अब यहाँ पे देखो, बी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, b माइनस एच पे फंक्शन की वैल्यू। तो b माइनस एच बी से पहले होगा, ठीक है, और वेरी वेरी क्लोज टू b होता है, बिल्कुल b के निकटतम होगा, b के नज़दीक होगा। निकटतम मीन्स नियरेस्ट, बिल्कुल यहाँ पे तो फिर भी हमने काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पे शो किया है, ठीक है। और राइट हैंड साइड लिमिट के लिए b प्लस एच, जबकि ग्राफ आगे, इसके आगे ग्राफ नहीं है,
ग्राफ यहीं पे ख़त्म है, ए से लेके बी तक, ठीक है। क्योंकि इसके आगे ग्राफ नहीं है तो फिर हमें ये वाला पॉइंट नहीं मिलेगा बी प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट को नहीं निकाल सकते, इसमें हमें क्या निकालनी होगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और बी पे फंक्शन की वैल्यू। अगर ये दोनों इक्वल है तो पॉइंट बी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू बी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, बी पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू बी पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट को नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ग्राफ बी के आगे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकाल सकते और ए में हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ए से पहले ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, जो एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे कॉन्टिन्यूटी हमें इस तरीके से चेक करनी होती है, ठीक है। तो ओपन ये सॉरी क्लोज इंटरवल में अगर हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी देखनी है तो हमें ए और बी के बीच के रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी, ठीक है। और ए पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ए पे राइट हैंड साइड लिमिट और ए पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और बी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए बी में लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और बी पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कल हमने क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस किया था, उसमें हमने एक फंक्शन गिवन था और उसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया था, उसके सान्निध्य पर विचार किया था, है ना। तो ऐसे इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ़ इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, ठीक है। कोई भी जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो उसको हम कॉन्टिन्यूस बोलेंगे, वो कॉन्टिन्यूस होता है अगर वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो। तो सबसे पहले तो डोमेन देखना होता फंक्शन का। यहाँ पे फंक्शन तीन तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 0-1 के बीच के रियल नंबर और इसमें 0-1 भी इंक्लूड है, इसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इफ एक्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। 1 और 3 के बीच के रियल नंबर्स के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है, ठीक है। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। 3 और 10 के बीच के रियल नंबर और उसमें 3 और 10 भी इंक्लूड है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन तीन तरीके से डिफाइंड है, हमें यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी, इसके सान्निध्य पर विचार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है 0 से पहले के रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है और 10 के बाद के रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन गिवन है में ये डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0,10। जो मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोज इंटरवल में कैसे कॉन्टिन्यूटी चेक की जाती है, ठीक है, फंक्शन की। तो यहाँ पे इसका डोमेन जो हमें दे रखा है वो है क्लोज इंटरवल 0,10, मीन्स 0 और 10 के बीच के रियल नंबर, उसमें 0 10 भी इंक्लूड है ना। यहाँ देखो इक्वल टू 0 और इक्वल टू 10 है, तो 0 और 10 भी इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 0 पे, एट x इक्वल टू 0। और 0 ये बाउंड्री पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि 0 से पहले फंक्शन डिफाइन नहीं है तो 0 में हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट को नहीं देख पाएंगे, तो यहाँ पे हमें देखनी होगी राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से थोड़ा ज़्यादा, और ग्रेटर देन 0 के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 3। ये आ गए राइट हैंड साइड लिमिट। अब 0 पे फंक्शन की वैल्यू, तो व्हेन x इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, हेंस राइट हैंड साइड लिमिट एट 0 is equal to value of function at 0, hence f of x is continuous
एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिमिट और 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखी। ठीक है, और क्योंकि दोनों इक्वल है इसलिए यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, सतत होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 1 पे। पहले हमने 0 पे चेक किया, अब हम 1 पे चेक करेंगे, उसके बाद 3 पे चेक करेंगे और फिर 10 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो 1 पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 1 नेगेटिव का मतलब होता है 1 से थोड़ा कम, और 1 से कम के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 1 पॉजिटिव का मतलब है 1 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, और 1 से ज़्यादा के लिए फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट 1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट 1, हेंस एफ ऑफ एक्स इज discontinuous at x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 पर असतत है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 3 पर। एट x इक्वल टू 3, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 3 नेगेटिव का मतलब हुआ 3 से थोड़ा कम, और 3 से कम के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। 3 पॉजिटिव का मतलब होता है 3 से थोड़ा ज़्यादा, और 3 से ज़्यादा के लिए अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट 3 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट एट 3 नॉट इक्वल। ठीक है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस असतत एट x इक्वल टू 3। तो 3 पे भी फंक्शन असतत है, डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 0 पे चेक किया था, फिर 1 पे चेक किया, ठीक है, फिर 3 पे चेक किया। अब लास्ट में ये जो ये बाउंड्री पॉइंट है, एंड पॉइंट 10, इस पे चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्योंकि 10 के बाद के लिए फंक्शन यहाँ पे डिफाइन नहीं है, इसके बाद ग्राफ नहीं होगा, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकालेंगे। ठीक है, नहीं निकाल सकते, तो इसमें सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ही निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 10 नेगेटिव का मतलब है 10 से थोड़ा कम, और 10 से अगर x की वैल्यू 10 से कम है देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, अब 10 पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 10 इज इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 10 देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5। तो 10 पे x इक्वल टू 10 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और 10 पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, बराबर आ रही है, तो फंक्शन 10 पे कॉन्टिन्यूस होगा। Hence f of x is continuous at x इक्वल टू 10। ठीक है, 10 पर फंक्शन क्या है, सतत है। हाँ, एक मिनट, ये तो लिखना भूल ही गए, ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू
10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकलेगी क्योंकि ये बाउंड्री वाला पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और इसमें हम राइट हैंड साइड लिमिट नहीं निकाल सकते। तो सीधा हमने क्या निकाला, इस पर 10 पे फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, दोनों इक्वल है 5, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, 10 पे फंक्शन सतत है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को 0 पे चेक किया, 0 पे कॉन्टिन्यूस है, 1 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस है, और 10 पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 0 और 1 के बीच के रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद 1 और 3 के बीच के रियल नंबर्स के लिए, और लास्ट में 3 और 10 के बीच के रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करते हैं 0 और 1 के बीच के रियल नंबर के लिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 0 और 1 के बीच के रियल नंबर के लिए, इसमें हम एक रियल नंबर सपोज कर रहे हैं a। ठीक है, 0 1 के बीच में। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, a 0 और 1 के बीच में है ना। तो 0 1 के बीच के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट यहाँ पे 3 होगी, राइट हैंड साइड लिमिट ये भी 3 होगी। चलो शो कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। a पॉजिटिव का मतलब है a से थोड़ा ज़्यादा, a जो है वो 0 1 के बीच में है, लेकिन वो होगा वो 0 1 के बीच में ही होगा, और इसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है। ठीक है, और a पे फंक्शन की वैल्यू, a 0 1 के बीच में है तो उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 है, ये भी 3 होगा। ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड साइड लिमिट एट a इक्वल टू एफ ऑफ a इक्वल टू 3, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन, अच्छा डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे हमने a रियल नंबर सपोज किया था 0 1 के बीच में, तो उस पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इस तरीके से 0 1 के बीच में सभी रियल नंबर्स के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। तो सीधा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इन ओपन इंटरवल a कॉमा b, इट मीन्स a और b के बीच के सभी रियल नंबर्स के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं 1 और 3 के बीच के रियल नंबर के लिए। तो इसमें एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं एट x इक्वल टू b में एक रियल नंबर सपोज कर रहा हूँ 1 और 3 के बीच में। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ शॉर्ट में कर लेता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, बी नेगेटिव का b जो है वो 1 और 3 के बीच का रियल नंबर है, और b नेगेटिव का मतलब b से थोड़ा कम, लेकिन वो होगा 1 और 3 के बीच में ही, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट भी ये होगी, लिमिट x टेंड्स टू b पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। b पॉजिटिव का मतलब है 1 और 3 के, b पॉजिटिव b से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन होगा 1 और 3 के बीच में ही होगा, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, और इक्वल टू एफ ऑफ b 1 3 के बीच में, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से b पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और b हमने यहाँ पे 1 और 3 के बीच का एक रियल नंबर सपोज किया था, तो इसका मतलब है कि b 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन, किसके बीच में था ये, हाँ 1 और 3 के बीच में, इन ओपन इंटरवल 1,3, इट मीन्स 1 और 3 के बीच के सभी रियल नंबर से फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब चेक करेंगे 3 और 10 के बीच में। 3 और 10 के बीच में एक रियल नंबर सपोज कर लेते हैं, नाउ एट x इक्वल टू, मैं यहाँ पे रियल नंबर सपोज कर रहा हूँ c। ठीक है, बिलोंग्स टू 3,10, मीन्स 3 और 10 के बीच के एक रियल नंबर हमने यहाँ पे c सपोज किया है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू
सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। सी नेगेटिव का मतलब है सी से थोड़ा कम, लेकिन वो होगा 3 और 10 के बीच में ही होगा, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, इक्वल टू 5। अब इसमें राइट हैंड साइड लिमिट वो भी 5 ही होगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। सी पॉजिटिव, सी तो सी से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वो होगा 3 और 10 के बीच में ही होगा, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ सी। सी पे फंक्शन की वैल्यू सी हमने 3 और 10 के बीच में एक रियल नंबर सपोज किया है, और उसके लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी। ये तीनों इक्वल है, तो यहाँ पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। सी हमने 3 और 10 के बीच का एक रियल नंबर सपोज किया था, तो इसी तरीके से सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा 3 और 10 के बीच में। ठीक है, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ओपन इंटरवल 3, 10 मीन्स 3, 10 के बीच के सभी रियल नंबर्स पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इस 3 और 10 के बीच के सभी वास्तविक संख्याओं पर फलन क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वांटिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, 15 हमने कल कर दिया था। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर है, एक और क्वेश्चन है 16, उसे आप खुद ट्राई कर लेंगे। ठीक है, 13 भी ऐसे ही है, 13 भी आप खुद ट्राई करना, और अगर कोई इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स पर वे। ठीक है, तो उसमें मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है, फिर आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है।